औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंपैरिजन ऑफ प्लान्ड चेंज मॉडल्स, जो इससे पहले हम 3 मॉडल्स डिस्कस कर चुके हैं, उनमें सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने नंबर 1 पे लियोन चेंज मॉडल, दूसरा एक्शन रिसर्च मॉडल और पॉजिटिव मॉडल डिस्कस किए हैं। जो पहले 2 मॉडल्स हैं, इन्होंने फोकस किया था ग्रे एरियाज़ को हाईलाइट करना, ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और फिर उनका सॉल्यूशन देना। पहले दोनों मॉडल्स ने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने पे फोकस किया था। ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव मॉडल ने इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स या जो बैड थिंग्स हैं उनको हाईलाइट करने की बजाय उन्होंने पॉजिटिव थिंग्स को हाईलाइट करने पे फोकस किया था। तो इनमें कंपैरिजन क्या है? ऑल 3 मॉडल्स डिस्क्राइब द फेजेस बाय विच प्लान्ड चेंज अकर्स इन ऑर्गेनाइजेशन एज शोन इन फिगर 2.1. The models overlap in that they emphasize on actions to implement. Organization change is preceded by the preliminary stage, unfreezing, diagnosis, and initiate the inquiry, and is followed by a closing stage, rephrasing or evaluations. Moreover, all 3 approaches emphasize the application of behavioral science knowledge, involve organization members in change process to varying degrees, and recognize that any interactions between a consultant and organization constitute an intervention that may affect the organizations. तो इनमें देखते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस हैं, इनको कंपेयर करते हैं। तो सिमिलैरिटीज़ क्या हैं इन तीनों में सबसे बड़ी जो कॉमन चीज़ है वो दैट इज़ ए चेंज प्रोसीडेड बाय डायग्नोसिस और प्रिपरेशंस। इन तीनों ने ये कहा है कि सबसे पहले जो अमल करना है, प्रोसीड करना है, शुरू करना है, वो डायग्नोसिस से शुरू होगा। पहले दोनों ने कहा डायग्नोस करना है ग्रे एरियाज़ को, और पॉजिटिव मॉडल ने कहा है कि जो गुड थिंग्स हैं उनको हाईलाइट करना है, पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस के अचीवमेंट्स हैं उनको मज़ीद बेहतर करना है। तीनों ने ये कहा है कि अप्लाई बिहेवियरल साइंस नॉलेज, यानी अगर चेंज लेके आनी है तो फिर सूरत में हमें बिहेवियरल साइंस नॉलेज की ज़रूरत होगी। तीनों एक पेज पे हैं कि स्ट्रेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स। तीनों की ये बिलीव है कि जब भी ये अमल होता है तो स्ट्रेस होता है कि क्या होगा आने वाले वक्त में, और रिकग्नाइज द रोल ऑफ कंसल्टेंट। तीनों इस बात पे मुत्तफिक हैं। तीनों ने कहा है कि अगर चेंज लेके आनी है तो इसके लिए कंसल्टेंट का रोल बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन तीनों मॉडल्स में कुछ डिफरेंसेस हैं। जनरल वर्सेस स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। नंबर 2 पे सेंट्रलिटी ऑफ द कंसल्टेंट रोल, और प्रॉब्लम वर्सेस सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म जो है, इन 3 पॉइंट्स में इख्तलाफ हैं, ये डिफ़र करती हैं। तीनों जो थीरीज़ हैं, तीनों मॉडल्स जो है वो डिफ़र करते हैं एक दूसरे से। इन 4 पॉइंट्स में वो एक ही पेज पे हैं कि उन्होंने कहा है कि जो चेंज का प्रोसेस है वो डायग्नोसिस प्रोसेस से होगा, बिहेवियरल साइंस नॉलेज की ज़रूरत होगी, स्ट्रेस इन्वॉल्व होता है, और रोल ऑफ कंसल्टेंट जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो जो फ़र्क है वो क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं? Lewin's change model differ from the other 2 in that it focuses on the general process of planned change rather than on specific OD activities. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेविन्स मॉडल है वो जर्नल जो स्टेप्स हैं उस पर बिलीव करता है, जिनमें अनफ्रीजिंग,
से शुरू होकर रीफ्रीजिंग का प्रोसेस है। और इसके अलावा अगर देखें तो जो दूसरे दो मॉडल्स हैं उनमें आप इनके अलावा हमने और स्टेप्स जो है वो डिस्कस किए हैं। Lewin's model and action research model differ from the positive approach in terms of level of involvement of participants and focus of change. Lewin's model and traditional action research emphasize the role of a consultant with relative limited members' involvement in the change process. Contemporary applications of action research and positive model, on the other hand, treat both consultant and participants as core learner who are heavily involved in the planned change. तो लेविन्स ने लिमिटेड मेंबर्स इन्वॉल्वमेंट की बात की थी, लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरों ने दोनों का जो इक्वल रोल है वो बात की है. In addition to Levin's model and action research are more concerned with the fixing problem than with the focusing on that of the organization does well and leveraging those strengths. Action research और Levin's model का ज़्यादा फोकस है कि प्रॉब्लम को हाईलाइट किया जाए, फिक्स किया जाए, उसको सॉल्व किया जाए. ऑन द अदर हैंड जो पॉजिटिव मॉडल है उन्होंने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ है उसको मज़ीद बेहतर किया जाए ओडी प्रोसेस के जरिए. तो ये था कंपैरिजन ऑफ प्लान चेंज मॉडल्स जितने भी हमने तीनों पढ़े हैं. पहले दोनों का फोकस था कि प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया जाए. तो इसमें लेविन्स प्लान मॉडल में क्या था, अनफ्रीजिंग, मूवमेंट एंड रीफ्रीजिंग. एक्शन सर्च जो मॉडल है इसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, कंसल्टेशंस विद द बिहेवियरल्स हैं, एक्सपर्ट्स से कंसल्ट करना, डाटा गैदरिंग, प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस, फिर देन फीडबैक टू की क्लाइंट आर ग्रुप्स, जो इब्तदाई मालूमात हैं उनको क्लाइंट के साथ शेयर करना, और फिर दोनों मिलके क्लाइंट और कंसल्टेंट जो हैं वो जॉइंट डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम करेंगे, और फिर उनकी बेस पे एक जॉइंट एक्शन प्लानिंग बनाई जाएगी, एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा और उस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और फिर जाके फीडबैक लिया जाएगा डाटा गैदरिंग आफ्टर एक्शंस कि आया वो फ्रूटफुल रहा है कि नहीं है, जो हमने जो स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट की हैं, जो इंटरवेंशंस हमने बनाई थी उनको अप्लाई करके देखा है और देखा कि चेंज आई है कि नहीं है, क्या रिजल्ट्स चेंज हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने तरक्की की है, अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है, जो उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो बेहतर हुए हैं कि नहीं. और पॉजिटिव मॉडल क्या है, 5 स्टेप्स थे हमने डिस्कस किए थे. इनिशिएट द इंक्वायरी, वो ही डायग्नोस करना, इंक्वायर इनटू द बेस्ट प्रैक्टिस, किन चीज़ों को इंक्वायर करना जो ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट्स हैं, जो अच्छी बातें हैं, डिस्कस द थीम और उन पॉइंट्स को सामने रखते हुए एक तस्वीर, फ्यूचर पिक्चर खींचना, इनविजन्स ए प्रेफर्ड फ्यूचर, आज कहाँ हम खड़े हैं और फ्यूचर में कहाँ ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाना चाहते हैं, उसकी पिक्चर सामने लेके आना, और फिर उसके मुताबिक डिज़ाइन करना, एक इंटरवेंशन डिलीवर मीन इम्प्लीमेंट करना, वेज टू क्रिएट द फ्यूचर्स, किस तरह से हमने आज ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे खड़ी है तो हमने इसको 5 सालों में कहाँ लेके जाना है. तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो तीनों मॉडल्स की बेस पे हमने जो है वो ये सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस जो हैं वो सामने लेके आए हैं.